हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं घुटने के दर्द के बारे में। नी पेन एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट जो आपको किसी भी पेन फिजिशियन या किसी भी ऑर्थोपेडिशियन की ओपीडी में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेगी। नी पेन को जानने से पहले थोड़ा सा समझते हैं नी का स्ट्रक्चर। हमारा घुटना जो होता है ये उन जोड़ों में से है जो हमारे शरीर का पूरा भार लेता है, और ना केवल पूरा भार लेता है बल्कि चलते वक्त, दौड़ते वक्त, जीना चढ़ते वक्त, खेलते वक्त, मुड़ते वक्त हमारे शरीर को स्टेबलाइज भी करता है। तो हमारे घुटने को जितना मजबूत होना है उतना ही मोबाइल भी होना है। घुटने की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। हमारा घुटना बना होता है दो मुख्य हड्डियों से, एक हमारी जांघ की हड्डी जिसको हम कहते हैं फीमर, और एक हमारे पैर की हड्डी जिसको हम बोलते हैं टीबिया। एक छोटी सी हड्डी और भी होती है जो टीबिया के साथ में होती है जिसे हम कहते हैं फिबुला, लेकिन ये फिबुला नी जॉइंट बनाने में कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती और ना ही इसका कोई बहुत फंक्शनल रोल होता है। ये तो हो गई हड्डी की बात। अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो हड्डी में एक हड्डी और होती है जो सबसे आगे की तरफ होती है, जिसे हम घुटने की कटोरी कहते हैं। इसे मेडिकल भाषा में पटेला कहा जाता है। तो घुटने की हड्डियों में एक फीमर बोन हो गई, एक टीबिया हो गई, एक फिबुला हो गई और सामने की तरफ एक पटेला। अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो हमारे जांघ की सबसे प्रमुख मांसपेशी जो घुटने को सीधा करती है, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं, वो होती है आगे की तरफ, और साइड की तरफ भी कई सारी अलग अलग मांसपेशियाँ होती हैं। इन मसल्स के अलावा घुटने को स्टेबल रखने के लिए कुछ धागे होते हैं, धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। और ये इन लिगामेंट्स का काम होता है घुटने को स्टेबल रखना। लगभग हर जॉइंट में लिगामेंट्स होते हैं, लेकिन नी जॉइंट के लिगामेंट्स बहुत कॉमनली इंजर्ड होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये जॉइंट शरीर का पूरा भार भी लेता है और मूवमेंट्स करते वक्त शरीर को स्टेबलाइज भी करता है। इसके अलावा घुटने के अंदर और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बड़े स्पेशल होते हैं, कुछ गद्देदार स्ट्रक्चर्स, कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं मेनिस्कस। नी की अगर हम कंपार्टमेंट की बात करें, ये हम नी जॉइंट को पीछे से देख रहे हैं, ये हम नी जॉइंट को आगे से देख रहे हैं। अगर हम नी जॉइंट को पीछे से देखें, जैसे कि इस मॉडल में हमको ज़्यादा साफ दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है गद्देनुमा कुशन लाइक स्ट्रक्चर, इससे हम कहते हैं मेनिस्कस। इसके दो पार्ट होते हैं, एक मेनिस्कस जो घुटने के अंदरूनी भाग में होता है जिसको हम कहते हैं मीडियल मेनिस्कस, ये वाला, और एक मेनिस्कस जो घुटने के बाहरी पार्ट में होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल मेनिस्कस। ये दोनों ही मेनिस्कस स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। अगर हम घुटने के दर्द की बात करें तो हर उम्र के मरीज़ में अलग कारण देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो घुटने का दर्द होता है वो होता है बूढ़े लोगों में। आप लोगों ने सुना होगा, आपके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, माता हैं, पिता हैं, दादी दादा हैं, जिनको कि घुटने में दर्द होता है। ज़्यादातर घुटने में दर्द का प्रमुख कारण होता है उम्र के साथ घुटने का घिसना, जिसे हम एक गठिया का नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि गाड़ी का टायर, कार का टायर घिसता है चलने के साथ साथ, वैसे हमारे शरीर के जोड़ जो है वो भी घिसते हैं उम्र के साथ साथ, क्योंकि हमारे शरीर का भार लेता है घुटना, जैसा कि मैंने आपको बार बार पहले भी बताया। घुटने में हड्डी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जो घुटने को चिकनाहट प्रदान करता है, घुटने के चलने के लिए एक चिकना सरफेस देता है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है तो ये चिकना सरफेस, ये कार्टिलेज धीरे धीरे रफ होने लगता है, थिन होने लगता है, देयर इज़ थिनिंग ऑफ कार्टिलेज, और ये सबसे पहला बदलाव होता है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा घुटने के बीच की जगह कम होने लगती है, नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, और एडवांस स्टेजेस में घुटने के बीच की जगह में छोटी छोटी हड्डियों का फॉर्मेशन होने लगता है। ये हमारे शरीर की प्रतिक्रिया होती है। जब जोड़ घिसता है, घुटना रगड़ता है, उसमें घर्षण होता है, तो ये एक शरीर की प्रतिक्रिया होती है कि वहाँ पर नई हड्डी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो जब ये तीन चेंजेस घुटने में आने लगे, इसका मतलब ये है कि मरीज़ को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का या तो कोई कारण नहीं होता, उम्र के साथ जोड़ घिसने पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, या फिर कई बार देखा गया है कि चोट लगने के बाद में या कोई सर्जरी होने के बाद में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक उम्र से पहले हो जाती है। घुटने में दर्द का दूसरा प्रमुख कारण जो यंग एज में देखने को मिलता है वो है चोट, किसी भी तरह की चोट, ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या टॉर्जनल इंजरीज़। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपने अपना पैर ज़मीन पर रखा, आपने मोटरसाइकिल घुमाई मगर आपका पैर नहीं घूमा और घुटने में इंजरी हो गई, टॉर्जनल इंजरीज़ कहते हैं। और ये जो टॉर्जनल इंजरीज़ होती हैं, जो ज़्यादातर यंग एज में होती है, स्पोर्ट्स पर्सनस में होती हैं, एथलीट्स में होती हैं, यंग बच्चों में होती हैं, ये होती हैं इन लिगामेंट के इंजर्ड हो जाने की वजह से, जो नी को स्टेबलाइज रखते हैं, या इन मेनिस्कस के इंजर्ड हो जाने की वजह से। आपका घुटना, आपकी नीचे की हड्डी तो नहीं घूमी मगर ऊपर की हड्डी घूम गई, तो इस जोड़ को बांध के रखने वाले जो धागे हैं वो टूट जाते हैं।
पूरी तरह से भी टूट सकते हैं जिसे हम कहते हैं कंप्लीट टियर, और पार्शियली भी टूट सकते हैं जिसे हम कहते हैं पार्शियल टियर। अब इसका जो इलाज है वो भी डिपेंड करता है कि टियर कैसा है। अगर टियर पार्शियल है तो ज़्यादातर वो कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है, हमको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ दवाइयों की मदद से, सिकाई की मदद से, कसरत की मदद से और घुटने की देखभाल करने के द्वारा। लेकिन अगर ये मेनिस्कस या ये लिगामेंट्स कंप्लीट टियर हो गए हैं तो फिर उसका इलाज सर्जिकल होता है, उसको आर्थ्रोस्कोपिकली दूरबीन के द्वारा सर्जिकली रिपेयर किया जाता है। महिलाओं में घुटने का दर्द का एक और बहुत प्रमुख कारण है, और वो है एक अलग तरह की गठिया जिसे हम कहते हैं गठिया बाय, या मेडिकल साइंस में से कहा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बड़े जोड़ों की बीमारी नहीं है, ज़्यादातर इसमें छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, हाथों की उंगलियों के छोटे जोड़, कलाई, कोहनी, कभी कभी कंधा और घुटना। इसके जो बदलाव होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस 55-60 साल की उम्र के आसपास या उसके बाद देखने को मिलती है, जोड़ के घिस जाने का एक प्रोसेस है वो। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। इसमें हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वही हमारे जोड़ को नुकसान पहुंचाने लगती है, और इसकी दवाइयाँ और इसका इलाज ऑस्टियोआर्थराइटिस से काफ़ी अलग है। आर्थराइटिस किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कुछ बातों का ख्याल हमें हमेशा रखना पड़ता है। जैसे कि बुज़ुर्ग लोग, खासकर अगर उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यंग लोगों में अपने घुटनों को मोड़ के ना बैठें, जितना हो सके पालती मार के ना बैठें। सीढ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है, आधे घंटे मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए अपने घुटने को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन धीमे धीमे और समतल ज़मीन पे। भागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग ट्रेडमिल पे बड़ी स्पीड में भागते हैं और सोचते हैं कि इससे वो फिट रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं उनके घुटने को नुकसान पहुँच रहा होता है। एक वजह और है घुटने में दर्द की। वैसे तो बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मैं कुछ बहुत ही कॉमन, बहुत ही रूटीनली जो हमको देखने को मिलती हैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एक दिक्कत और है, आपने अक्सर सुना होगा घुटने में पानी भर गया। कई बार क्या होता है कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो जाने के बाद में, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के बाद में, या चोट लग जाने के बाद में घुटने की स्पेस के अंदर पानी भर जाता है। इसको हम लोग कहते हैं साइनोवाइटिस, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। तो उस केस में हमको सबसे पहले तो जो पानी भरा है उसको सुई के द्वारा निकालना पड़ता है सही तरीके से। फिर हम उसको जांच के लिए भेजते हैं, और उस जांच में जो भी कारण आता है, जो भी बैक्टीरिया आता है, उसकी क्या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है, उस हिसाब से उसकी दवा चलती है। तो ये कुछ 3-4 प्रमुख कारण हैं जो हमको डे टू डे लाइफ में घुटने के दर्द में देखने को मिलते हैं। और अगर आप इसके अलावा कुछ और घुटने के बारे में या घुटने की किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।